आप सभी को नमस्ते। प्रिय विद्यार्थी साथियों, यह वीडियो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए आदि फर्स्ट ईयर की कक्षाओं के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित इंग्लिश लैंग्वेज के पाठ्यक्रम और उसके परीक्षा पैटर्न के बारे में बातचीत की जा रही है। यह करियर एडवाइस चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और इसके साथ बने रहिए। आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, आपको एक स्लाइड दिखाई जा रही है। यह स्लाइड मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए अंग्रेजी भाषा के पाठ्यक्रम पर आधारित है। मैं इसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। आप देखते जाइए, सुनते और समझते जाइए। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि आपके इस पेपर का नाम क्या है। इस पेपर का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, अंग्रेजी भाषा और भारतीय संस्कृति। तो बहुत स्वाभाविक है कि इसके पाठ्यक्रम में जहां अंग्रेजी भाषा के व्याकरण आदि से संबंधित बिंदु सम्मिलित हैं, वहीं इसमें भारतीय संस्कृति की विशिष्टताएं और भारतीय इतिहास को समझाने और दर्शाने वाले कुछ ग्रंथ भी सम्मिलित हैं, जिनके बारे में आपको पढ़ना है और परीक्षा देनी है। यह भी आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाले इस प्रश्न पत्र की परीक्षा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगी। अतः इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित समस्त बिंदुओं को आपको बारीकी से, सूक्ष्मता से पढ़ना और समझना होगा। उनके तथ्यों या फैक्ट्स को याद रखना होगा ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकें। हाँ, इस सिलेबस में एक हिस्सा ऐसा भी है जो आपको उत्तीर्ण होने में सहयोग करेगा। तो चलिए बात करते हैं सिलसिलेवार। इस पूरे सिलेबस को 3 इकाइयों के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्तुत किया है। पहली इकाई में कुछ रचनाएं सम्मिलित की गई हैं, दूसरी इकाई में कॉम्प्रहेंशन स्किल्स हैं और तीसरी इकाई में बेसिक लैंग्वेज स्किल्स हैं। चलिए हम बात करते हैं। पहली इकाई में कुल 5 चैप्टर्स रखे गए हैं। सबसे पहला चैप्टर है एक कविता। यह कविता रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है और कविता का शीर्षक है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ पर मन या मस्तिष्क बिना भय के हो या निर्भय हो। दूसरी जो रचना है वो मोहनदास करमचंद गांधी जी की है, महात्मा गांधी जी की, और इस रचना का शीर्षक है नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा। तीसरी जो रचना है वो R.K. नारायण जी, बहुत ही प्रसिद्ध एक लेखक हैं, उनकी है और शीर्षक है द एक्स, AXE, द एक्स। चौथा जो इसमें हिस्सा रखा गया है वह इतिहास विषय की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है और इस किताब को लिखा है A.L. बाशम जी ने। A.L. बाशम एक वेस्टर्न हिस्टोरियन है। इन्होंने एक किताब लिखी है और किताब का नाम है द वंडर दैट वाज इंडिया। हिंदी में इसको अद्भुत भारत के नाम से आप लाइब्रेरी में प्राप्त कर सकते हैं। पांचवी जो इसमें रचना रखी गई है वो रचना C. राजगोपालाचारी जी की रचना है और इस रचना का नाम है प्रीफेस टू दी महाभारत, महाभारत की भूमिका। इस तरह से यह पहली इकाई संपन्न होती है। इसको 5 लेक्चर्स में पढ़ाने का निर्देश उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। दूसरी इकाई में अगर हम चलते हैं तो दूसरी इकाई का शीर्षक है कॉम्प्रहेंशन स्किल। इसमें एक ही चैप्टर सम्मिलित है और यह चैप्टर परीक्षा में उत्तीर्ण होने में आपको काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। इस चैप्टर का नाम है अनसीन पैसेज फॉलोइंग बाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अपठित गद्यांश आपको इसमें दिया जाएगा और उससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उस गद्यांश के बाद होंगे। आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। चूँकि प्रश्नों के उत्तर उसी पैसेज में है, अतः आप थोड़ा सा प्रयास करके इस पैसेज से संबंधित समस्त प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। संभावना है कि लगभग 10 प्रश्न अनसीन पैसेज से रिलेटेड आ सकते हैं।
तीसरी इकाई में हम अगर पहुंचते हैं तो तीसरी इकाई है बेसिक लैंग्वेज स्किल्स से संबंधित है, यानी आधारभूत भाषाई कौशल। एक भाषा को सीखने के लिए जो बेसिक बातें चाहिए होती हैं वो इस यूनिट में रखी गई हैं। अब इस यूनिट में क्या शुरू होता है, सबसे पहले दो बातें इसमें शामिल हैं। पहला है वोकाब्युलरी बिल्डिंग। बहुत से लोग गलती से इसको वोकैब्युलरी बोलते हैं। ध्यान रखिए विद्यार्थी साथियों, ये वोकाब्युलरी है। वोकैब्युलरी बिल्डिंग में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, हमें इसमें देखना होगा सफिक्स यानी प्रत्यय, हिंदी में जिसे आप कहते हैं, जो शब्द के बाद जोड़े जाते हैं, जैसे नेस NESS, लोनली के बाद नेस जोड़ देंगे तो लोनली नेस बन जाता है। उसी तरह से आगे हमें पढ़ने होंगे प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, जैसे UN, तो अगर हम सीन के साथ अन जोड़ दें तो अनसीन हो जाता है और उस शब्द का अर्थ भी हमें एक अलग सा मिलने लगता है। ये हो गए हमारे सफिक्स और प्रीफिक्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आप स्लाइड में देखते चलें। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची और एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। इसके बाद हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जो उच्चारण में समान सुनाई देते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इनके बारे में हमें इसमें पढ़ना होगा। इसी तरह से है होमोनिम्स। होमोनिम्स ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग और उच्चारण समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, जैसे BANK बैंक। बैंक के दो अर्थ होते हैं, एक तो बैंक जहाँ पर हम पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, एक संस्था, और एक बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। तो इस तरह से स्पेलिंग और उच्चारण की समानता के बावजूद अर्थों में भिन्नता होती है। तो ऐसे शब्दों पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसी बिंदु में आखिरी जो शीर्षक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको 3-4 शब्दों के बदले में कोई एक शब्द बताना होता है। तो इस तरह से यह पहला भाग हुआ बेसिक लैंग्वेज स्किल्स का। दूसरे भाग में पहुंचते हैं तो ये ग्रामर पर आधारित है, बेसिक ग्रामर। बहुत से बच्चे ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, वो स्पेल करते हैं GRAMMER, बट विद्यार्थी साथियों अंत में ER न होकर AR है, ध्यान रखिएगा। प्रारंभ से ये गलती चली आ रही है। तो बेसिक ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस और आर्टिकल्स। इस तरह से 3 इकाइयों का यह सिलेबस पूर्ण होता है। काफ़ी सरल सिलेबस है, बशर्ते कि आप इसे ध्यान से पढ़ें। रेन एंड मार्टिन की ग्रामर की काफ़ी अच्छी किताब है। यदि आप उस किताब को ले लेते हैं तो आपके सिलेबस का दूसरा और तीसरा भाग बहुत अच्छे से आप तैयार कर सकेंगे। और पहले भाग के लिए बाज़ार में यदि कोई अच्छी प्रामाणिक पाठ्यपुस्तक नहीं उपलब्ध है तो आप इन्हें इंटरनेट पर सर्च करके आप इनके ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। द वंडर दैट वाज इंडिया नाम की किताब कॉलेज की लाइब्रेरी में आसानी से मिल जाती है। यदि आप चाहते हैं कि इस सिलेबस के प्रत्येक चैप्टर पर बनने वाले संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज करियर एडवाइस चैनल आपके लिए तैयार करें तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब आप कमेंट करें तो आप अपने कॉलेज का नाम अवश्य ही बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपकी सफलता की राह का एक सच्चा साथी बनकर आपके साथ रहेगा। मुझे अपना अनुभव साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्ते।